आज हम बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता का सार। आप ध्यान और अंत तक जरूर सुनिए। गीता का पहला उद्देश्य है कि कलयुग में अधिकतर लोग पाखंडी, ढोंगी और झूठे हो जाएंगे। सच्चे लोग बहुत कम बचेंगे। हर इंसान झूठ, फरेब, धोखा करके खुद को चतुर और होशियार समझेगा, और जो इंसान सच्चा और दिल का साफ होगा, सब लोग उसे बेवकूफ और अनाड़ी समझ के उसका फायदा उठाएंगे और उसका मजाक बनाएंगे। कल युग में गलत काम करने वालों में, अधर्म, पाप और झूठ के रास्ते पर चलने वालों में जरा भी शर्म बाकी नहीं रहेगी। सारे पाप करके भी लोग खुद को बहुत अच्छा इंसान ही मानेंगे। खुद के 1000 पाप भी उन्हें बिल्कुल सही लगेंगे, लेकिन दूसरे की थोड़ी सी गलती पे भी वो उसकी घोर निंदा करेंगे। खुद कभी जीवन में सच नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरों से यही उम्मीद करेंगे कि सब उनसे सिर्फ सच ही बोले। खुद कभी किसी के वफादार नहीं बन पाएंगे, लेकिन दूसरों से सिर्फ वफादारी की उम्मीद करेंगे। कलयुग में अधिकतर लोग नकली जीवन ही जिएंगे, सिर्फ दिखावे वाला जीवन, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ और, लेकिन उनकी वास्तविकता उससे बिल्कुल भिन्न होगी। आप आज के युग में असली और नकली का अंतर समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन असली है और कौन नकली है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इसीलिए गीता की यही शिक्षा है कि आज के युग में किसी के भी दिखावे में मत आ जाना। चाहे कोई कितना भी मीठा बोले, चाहे कोई कितना भी सच्चा और अच्छा इंसान बनने का नाटक करे, लेकिन आप हमेशा सावधान रहना लोगों के इस नकली दिखावे में फंसकर। कभी अपना नुकसान मत होने देना। इस धोखे की दुनिया में किसी से सच्चाई की उम्मीद मत करना। देखने में बाहर से सब अच्छा लगता है, लेकिन उनकी वास्तविकता झूठ से भरी होती है। यहाँ सब लोग नकली हैं और इसी कारण एक दूसरे को सफलता से धोखा दे पाते हैं। इसलिए कभी भी लोगों की बाहरी अच्छाई पे, बाहरी दिखावे पे आप कभी मत फंसना। गीता का अगला उद्देश्य है कि कलयुग में लोग किसी के मरने के बाद उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब तक वो जिंदा है उसकी हमेशा बुराई करते रहेंगे। जब कोई मर जाएगा तब सब लोग कंधा देने आ जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक उसके दुख में सहारा देने कोई नहीं आता। अपने अहंकार और पहचान बनाने के लिए लोग दान और सेवा का नाटक करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा कभी नहीं करेंगे। जो चीज चली जाए या नहीं मिल पाती, इंसान उसकी कदर बहुत करता है, लेकिन जो उसके पास अभी है उसकी कदर वो कभी नहीं करता। इंसान चाहे कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन उसके मन का भटकना कभी खत्म नहीं होता। एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन उसने सुना कि गांव में पेड़ के नीचे एक साधु बैठा है। उसके पास जो भी दुखी इंसान जाता है वह प्रसन्न होकर लौटता है। उस साधु में शक्ति है, किसी के भी दुखी मन को वो खुश कर देता है। इतनी महिमा सुनकर वह व्यक्ति भी उसी साधु के पास आया और अपने हाथ में जितना जीवन भर में धन कमाया था सब एक थैले में भर के साधु के पास लेकर गया और साधु से बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, इस धन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरे मन में बहुत अशांति है। चाहिए तो आप मेरा यह सारा धन ले लो, पर मेरे मन में शांति और खुशी कैसे मिले, उसका कोई उपाय बताइए। साधु ने उस सेठ की तरफ देखा और अचानक से साधु वह धन का थैला लेकर भाग गया। सेठ को लगा कि साधु तो बेईमान निकला, पैसे का लालची निकला। सेठ उस साधु के पीछे भागने लगा। उस साधु ने सेठ को बहुत दौड़ाया, फिर वापस वो साधु उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और उस सेठ को वो धन से भरा थैला वापस कर दिया। सेठ ने कहा, ऐसी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। इस धन को पाकर पहले मुझे लगा कि मेरा सब लुट गया, पर अपने ही धन को दोबारा प्राप्त करके मेरे अंदर में बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो साधु ने उस सेठ से कहा कि जिस खुशी को तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाता है वो उससे कभी कुछ नहीं होता। जो उसे छीन जाता है उसको याद करके रोता रहता है। जैसे अपने ही धन को प्राप्त करके तुझे प्रसन्नता का अनुभव हो, ऐसे ही अपने भीतर झांककर अपने आनंद को प्राप्त करके तुझे प्रसन्नता का अनुभव होगा। मनुष्य पूरे संसार में भटकता रहता है, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं झांकता। बाहर खुशी के लिए भटकना बहुत सरल है, लेकिन अपने भीतर जाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए अपने मन को शांत करके, अपनी आंखों को बंद करके अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए गीता की यह शिक्षा है कि मन को संसार में भटकाना छोड़ दो, क्योंकि मन को कुछ होश ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह सिर्फ भटकना और दुखी होना ही जानता है। आज तक इस संसार में किसी का भी मन कभी संतुष्ट ना हुआ है और ना ही हो सकता है।
जिसे भी शांति, सुकून और प्रसन्नता प्राप्त हुई है, उसे सिर्फ अपने भीतर ही यह सब मिला है। गीता का अगला उद्देश्य है कि प्रेम उसी से करो जिसे आपके प्रेम की कदर हो, इंतजार उसी का करो जिसे आपके वक्त की कदर हो, और रिश्ते उसी से निभाओ जिसे आपके रिश्ते का मूल्य पता हो। जब किसी रिश्ते में सिर्फ आप ही सब कुछ निभाते रहते हैं तो उस रिश्ते में लोग आपको फालतू समझने लग जाते हैं। ऐसे लोग ना आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और ना आपके समय की कदर करते हैं और ना ही आपके प्रेम की कदर करते हैं। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो जाए उसे छोड़ देने में ही आपकी भलाई होती है। हाँ, रिश्तों को छोड़ने में आपके दिल को बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन झूठे रिश्तों में रहने से उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। रिश्तों को तोड़ने में एक बार तकलीफ होती है, लेकिन जिन रिश्तों में आपकी कदर नहीं, ऐसे रिश्तों को निभाने में आपकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। गीता का अगला उपदेश यह है कि जो लोग इधर की बातें उधर करते हैं, जो दूसरों के घरों में जाके सबकी बातें बताने लगते हैं, ऐसे लोगों को किसी का सुख देखा नहीं जाता। ऐसे लोग दूसरों के रिश्ते खराब कर देते हैं, घरों में झगड़े करवाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अपने घर परिवार की कोई भी बात न बताएं, चाहे वह आपकी कितनी ही तारीफ क्यों न करे। ऐसे लोग आपके मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं, आपसे सारी बातें जान लेते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर आपकी ही बुराई करते हैं और सबको आपके घर की निजी बातें बता देते हैं। ऐसे लोगों को घर फोड़ू कहा जाता है। ये लोग बोलने के बहुत मीठे होते हैं, इसीलिए किसी के मीठे वचनों में आकर, किसी की तारीफ में आकर अपने परिवार की और अपने जीवन की निजी बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। गीता का अगला उपदेश यह है कि अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। अहंकारी मनुष्य को अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, वह सिर्फ खुद को ही सही समझता है। अहंकारी मनुष्य कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि उसे अपनी गलती कभी दिखाई ही नहीं देती। और आज के युग में हर कोई सिर्फ अपने अहंकार को दिखाने के लिए जी रहा है, चाहे सारे रिश्ते टूट जाएं। लेकिन इंसान सिर्फ अपने अहंकार को बचाना चाहता है। लोग आजकल इतने अहंकारी और मतलबी हो गए हैं, उन्हें लगता है जैसे मरने के बाद अपनी अर्थी भी श्मशान तक वो खुद ही ले जाएंगे। अहंकारी इंसान रिश्ते निभाने से ज्यादा रिश्ते तोड़ना सही समझता है। इस दुनिया में आपके सिवा और भी बहुत लोग जी रहे हैं। अपने आप को इतना भी खास नहीं समझना चाहिए कि दूसरे लोग फालतू लगने लगे ना, तो आप इस तरह से जियो कि लोग आपको फालतू समझने लगे और ना ही आप लोगों को फालतू समझे। जो आपको प्रेम देता है, आपकी कदर करता है, आप भी उसकी भावनाओं का सम्मान कीजिए। तो इस संसार में ना ही झुक के जीना चाहिए और ना ही अकड़ के जीना चाहिए। इंसान हो तो एक इंसान की तरह जियो। गीता का अगला उपदेश यह है कि जितना हो सके कम बोलना सीखो। आपके जीवन के अधिकतर दुख आपके बोलने की वजह से ही आपको मिलते हैं। ज्यादा बोलने वाले इंसान की कोई कदर नहीं करता, क्योंकि वह अपने बारे में सब कुछ बता देता है। ऐसे इंसान से ना तो कोई डरता है और ना ही कोई उसकी परवाह करता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तब लोग आपको कुछ भी सुना के चले जाएंगे, क्योंकि आपका ज्यादा बोलना ही उन्हें हिम्मत देता है कि वो जो चाहे आपको बोल सकते हैं। आपने ज्यादा बोल के अपनी इज्जत खुद उनकी नजरों में गिरा दी। जब आप कम बोलते हैं तब आप लोगों को सुनते और समझते ज्यादा हैं, लेकिन जब आप बोलते ज्यादा हैं तब आप अपनी ही बातें करने में इतना खो जाते हैं कि आप सामने वाले को कभी समझ ही नहीं पाते। इसीलिए सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना और समझना भी सीखो। सुनने समझने के लिए समझदारी चाहिए। बोलने को तो बेवकूफ इंसान भी बहुत बोलता है, लेकिन ज्ञानी और समझदार इंसान सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। गीता का अगला उपदेश यह है कि किसी के बदल जाने का कभी अफसोस मत करो। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, तो किसी के बदल जाने पर क्या रोना। यही तो कसौटी है रखने की कि जो बदल जाए वो सब कुछ झूठ है, और जो कभी ना बदले सिर्फ वही सच है जो कल था और आज नहीं। वो झूठ है जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। सिर्फ वही सच है। इसलिए जब कोई साथ छोड़कर चला जाए या बदल जाए तो उसका कभी अफसोस मत करो। उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको सच और झूठ का आईना दिखा दिया। गीता का अगला उपदेश ये है कि वक्त के साथ खुद को बदलना सीख लो। जो इंसान अपने आप को नहीं बदलता वो जिंदगी में हमेशा सबसे पीछे रह जाता है। जो लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे ही जिएंगे, हमें किसी की परवाह नहीं ऐसे लोगों की, फिर लोग भी परवाह नहीं करते।
ऐसे लोगों को लगता है सिर्फ वही सही है, बाकी सारी दुनिया खराब है, क्योंकि दूसरे की बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक कोई खुद को नहीं बदलता, उसके हालात कभी नहीं बदलेंगे। गीता का अगला उपदेश यह है कि जिस खुशी को तुम तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। हर इंसान जीवन में सिर्फ खुशियां चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। किसी को लगता है कि पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है कि अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है कि मुझे सफलता मिल जाए तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन असल में ये सब बाहरी चीजें हैं, और जब ये बदलती हैं तो हमारी खुशी भी चली जाती है। बाहर की चीजें हमें खुश नहीं रख सकती, बाहर की चीजें हमें खुश नहीं रख सकती। अगर कोई इंसान अपनी खुशी सिर्फ पैसे से जोड़ ले तो जब पैसा कम होगा तो वह दुखी हो जाएगा। अगर कोई इंसान अपनी खुशी सिर्फ रिश्तों पर टिका दे तो जब लोग बदलेंगे या दूर होंगे तो वह टूट जाएगा। ये सब चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है। असली खुशी वो होती है जो बिना कारण के भी बनी रहे। हमें हर हाल में खुश रहना सीखना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। यह तभी मुमकिन है जब हम अपनी खुशी को बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढना। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली भाइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वह उसका पूरा फायदा लेता है ऑर्डर तौर। जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं तो वह आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते, आपके सर पर चढ़ के नाचेगा। वो इंसान आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे हजारों के लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती। सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जुड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वह आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो औरों से तो क्या उम्मीद करना, और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वो ईश्वर सदा आपके साथ है। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो।
इसीलिए गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वह लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मव मन आधस्तम म बुद्धि में निवेश है, कि हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो कि अब जिंदगी में हम यह आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं। उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ, जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए,
और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वो आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो, पर उन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो गीता की। आगे का अध्याय आपको मेरे अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट यस टाइप करिए। धन्यवाद।